नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। जब से इलेक्शन कमीशन ने 2 स्टेट के इलेक्शन की तारीखों की घोषणा की है, उसके बाद से राहुल गांधी जी अपने चिर परिचित अंदाज में दोनों स्टेट में कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए लग गए। अभी कुछ दिनों पहले ही वो जम्मू कश्मीर में गए और जैसा कि पहले हम लोगों ने उनको 2024 या उसके पहले भी हमने देखा है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो आम जनता से मिलने की कोशिश करते हैं। ये एटीट्यूड या ये बदलाव जो राहुल गांधी के अंदर आया है, वो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद ही आया है। तभी से उनको देश के बारे में समझ में आया कि किस तरीके से 2014 से 2019 तक के बीच में जो कुछ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो आपको डिजिटल सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो दरअसल धरातल पर सत्य नहीं है। आपको अगर 10 लोग मिलकर ये बात बोलने लगे कि कौवा हंस है या हंस कौवा है, तो शायद आप मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे एक बार। वही चीज पूरे देश में सेट की गई और 2014 से पहले कह लीजिए और 2014 से 19 के बीच में कह लीजिए, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता या राहुल गांधी जी की छवि को कमजोर करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। एक मुहिम चलाया जिसके अनुसार राहुल गांधी जी को एक नाकारा नेता और जो भी गांधी फैमिली के जितने लोग प्रधानमंत्री बने उनको नाकारा घोषित करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि जो आदमी असली फाइटर होता है वो कभी भी हार नहीं मानता है। ठीक वैसे ही राहुल गांधी ने 2014 से 2024 के बीच में वो पहले ऐसे सिंगल मनुष्य होंगे भारत देश के जिनको इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट यानी कि सबसे ज्यादा अपमानित किया गया हो, उसके बाद भी वो अपने रास्ते से नहीं हटे और एक ही रास्ते पे चलते रहे। तभी उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके बाद उनको समझ में आया कि देश का असली चेहरा क्या है। जो हमें दिखाया जाता है वो असली चेहरा नहीं है, लेकिन जो देश का असली चेहरा है वो ना मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता है ना सोशल मीडिया में दिखाया जाता है। यही एक स्ट्रेंथ थी बीजेपी की, जो कि आपको भ्रमित करने यानी चकाचौंध में खो देने की क्षमता रखती थी। बस राहुल गांधी जी ने वही चकाचौंध बीजेपी का तोड़ना शुरू कर दिया और आम जनता से मिलना वो शुरू कर दिए। बस इसी तर्ज पर आने वाले असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी जाते हैं और वहां कुछ लड़कियों से वो एक मीटिंग करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले से ही वो लड़कियां पढ़े लिखे समाज से हैं और उन्हीं से वो मिल रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में उनका पूरा कन्वर्सेशन है, यानी कि पूरे इंग्लिश में वो जो भी डिस्कशन हुआ है, वाद विवाद हुआ, वो पूरा इंग्लिश में है। लेकिन चूंकि कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ हर आदमी कहीं भी किसी भी लोकल के आदमी को बुला के कश्मीर के बारे में जानकारी नहीं ले सकता। लेकिन उस पूरे वीडियो में अगर आप गौर करिए, 2024 के इलेक्शन के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अगर गौर किए हो तो जमीन पे जो लोग हैं उनसे राहुल गांधी जी मिलते हैं। उसी क्रम में जम्मू कश्मीर भी उनसे मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो यूथ है वो लगभग 20 से 22 साल के बीच की लड़कियां हैं, उनको ये जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या किया जाए या उनके क्या मुद्दे हैं जो इस इलेक्शन में अगर उनकी सरकार आती है तो वो उन मुद्दों को ठीक करें। इसी में अगर आप गौर कीजिए तो राहुल गांधी जी की छवि इस तरीके से उभर कर आ रही है कि वो आम जनमानस के नेता हैं और दिन प्रतिदिन बीजेपी के मोदी जी जो हैं उनकी छवि इस प्रकार आ रही है कि वो सिर्फ सूट बूट की सरकार के लिए या कारपोरेट के ही नेता हैं। गौर कीजिए, इसी बीच में एक और चीज आती है कि अडानी जी देश के सबसे अमीर आदमी भी बन जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, एक प्रधानमंत्री जो देश में बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री के गद्दी पर, वो सिर्फ कारपोरेट के लिए काम कर रहा है और एक विपक्षी दल का नेता जो आज की डेट में एलओपी है, वो आम समाज जो नीचे दबा कुचला वर्ग है उसके लिए काम कर रहा है। अब आप लोकप्रियता की दृष्टि से खुद समझ सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा होगी। यही चीज बीजेपी को अंदर ही अंदर खा रही। इसीलिए आज आप कितने भी बड़े से बड़े चैनल पे देखेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पीएम बने हैं, उनका इंटरव्यू या उनका डिस्कशन किसी भी इंटरव्यू में आप देखेंगे नहीं होता
जबकि राहुल गांधी जी का इंटरव्यू होता है। अगर कहीं कोई पर्सनल ब्रॉडकास्ट भी चल रहा है तो उसमें भी ये मान के चलिए कि राहुल गांधी जी का ही डिस्कशन होगा। अब अगर आप गौर कीजिए 2014 से 2024 के बीच राजनीतिक दल सिर्फ राहुल गांधी की बात करते थे, यानी बीजेपी राहुल गांधी के बारे में गलत नैरेटिव सेट करती थी, गलत बातें बोलती थी ताकि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता घट जाए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि राहुल गांधी जी के बारे में किसी भी मंच पर लोग बात करते हैं। कुछ दिन पहले का एक ब्रॉडकास्ट है जिसमें स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से राहुल गांधी जी को हरा चुकी हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने भी ये बात बोली कि राहुल गांधी जी जो टी शर्ट पहनकर आ रहे हैं संविधान में, या जो जिस तरीके को राजनीति कर रहे हैं, उसको अब बहुत सीरियसली बीजेपी को लेना पड़ेगा या उसको बहुत सीरियसली राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। क्योंकि अब जो जिस पिच पर पहले बीजेपी राहुल गांधी को खिला रही थी, अब राहुल गांधी खुद ही उस पिच पर बीजेपी को खिला रहे हैं। यानी कि उन्होंने वो सारे तिलिस्म तोड़ दिए हैं बीजेपी के, जो कहीं एक छुपा के रखे गए थे और दिखावे का कुछ और तिलिस्म था। यानी राहुल गांधी जी की लोकप्रियता या छवि को घटाने की जो बात थी और मोदी जी की छवि को जो बढ़ाने की बात थी, अब असली चीजें आम जनता तक राहुल गांधी पहुंचा रहे हैं। और जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में या सो कॉल्ड कह लीजिए गोदी मीडिया में जो भी डिस्कशन चल रहा है, वो किस मुद्दे पर करे। बड़े बड़े विश्लेषक उन्हीं को बैठाए जाते हैं जो आरएसएस के प्रचारक हैं, जो बीजेपी को सपोर्टर हैं, और किसी को लोग बैठाना पसंद नहीं करते। इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि अगर कोई आरएसएस या बीजेपी का सपोर्टर नहीं होगा तो छूटते ही एक बात बोल देता है कि मोदी जी की लोकप्रियता या जो भी इलेक्शन कमीशन या इंस्टीट्यूशन है उसके भरोसे मोदी जी जीत रहे हैं। क्योंकि मोदी जी की एक सबसे बड़ी विशेषता जो आम जनता तक अब खुल के आ चुकी है, वो ये है कि वो किसी का भी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अप्लाई करते हैं। यानी यूज करो, दूध में पड़े मक्खी की तरह निकालो और फेंक दो यूज करके। दूसरा डिवाइड एंड रूल, यानी कि आपस में लड़ाओ और फिर उनके वोट को अपनी तरफ ट्रांसफर करो या पार्टी को तोड़ो और वहां के नेताओं को अपनी तरफ ट्रांसफर करो। यही चीज पूरे देश को पता है। अब ये जो दो काम बीजेपी करती आ रही है विगत 10 सालों से, ये आम जनता तक पहुंच जाने की वजह से आम जनता को पहले से ही पता है कि अगर कहीं कोई इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ जो बड़ी पार्टी होगी या विपक्षी दल होगा, उसके बड़े से बड़े नेता को तोड़कर बीजेपी अपने पास ले आएगी। और आम जनता इससे इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित नहीं हो रही है और वो वोट हमेशा इंडिया गठबंधन को ही करना पसंद कर रही है। यहीं से मोदी जी को और पूरे बीजेपी को समझ में आता है कि अब हिंदुत्व की राजनीति को फिर से या तो लेकर आया जाए सामने, और जो पीडीए की राजनीति इंडिया गठबंधन कर रहा है उसको कैसे भी करके दबाने की कोशिश की जाए। इसीलिए गौर कीजिए, जितना कुछ पहले बीजेपी ने पॉलिसीज बनाई थी वो आज की डेट में यू टर्न मारते हुए सारी पॉलिसीज को मोदी जी चेंज करते हुए जा रहे हैं। अगर आप गौर करिए तो जनगणना नहीं कराने की बात की जा रही थी, वो उसके लिए भी तैयार हो गए। जातिगत जनगणना के लिए भी तैयार हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को भी सुरक्षित रखने की बात अब लोग बोलने लगे हैं। 2024 के अगर केंद्र के इलेक्शन में आपने देखा हो, इन सारी चीज़ों पे बीजेपी बात नहीं करती थी और सिर्फ एक मुद्दे पे बात करती थी, वो हिंदुत्व का। इतने के बाद भी इनको ये समझ में आता है कि पीडीए और या कह लीजिए कि जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना और संविधान, ये तीनों मुद्दों पर आज भी आम जनता इंडिया गठबंधन पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। इसीलिए गौर के ये कुछ दिनों से चाहे योगी हो या मोदी हो या बड़े बड़े विश्लेषक जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हिंदुत्व के मुद्दे को आग की तरह फिर से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पूरी टीम की निगाहें बनी रहेंगी। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो 2 स्टेट के इलेक्शन हैं इनमें किस तरीके के मुद्दे रेंगना शुरू करेंगे। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।